नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में। दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली। इसमें हमने 1803 की सहायक संधियों के बारे में पढ़ लिया है, 1817 और 18 की आश्रित पारथी संधि के बारे में पढ़ लिया, और क्रांति के क्या कारण रहे और क्रांति के क्या तात्कालिक कारण रहे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। राजस्थान में सूचना 19 मई 1857 की क्रांति की सूचना राजस्थान में कब आई, इसके बारे में पढ़ लिया 19 मई 1857 को। फिर इसके बाद हमने पढ़ा नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी को जो हुआ था। फिर इसके बाद पढ़ा हमने नीमच विद्रोह। नीमच विद्रोह जो हुआ 3 जून 1857 ईस्वी को, और नीमच विद्रोह का जो दूसरा भाग जो बचे हुए सैनिकों द्वारा किया गया वो हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी को। दोस्तों, और आज हम चर्चा करेंगे इस पे एरनपुरा के ऊपर। दोस्तों, एरनपुरा छावनी जो एरनपुरा पाली में स्थित है। तो जो साथी हमारे साथ नए हैं तो मैं एक बार उनसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब करते हैं आगे वीडियो। दोस्तों, हमने बात कर ली थी नीमच विद्रोह के बारे में। नीमच विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 ईस्वी को, जो एमपी में पड़ता है। इसमें मैंने बताया था आपको जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी थे। दोस्तों, ये प्रमुख अंग्रेज अधिकारी एबोट और मैकडोनल्ड थे, जो यहाँ के कप्तान थे। इन्होंने गंगा और बाइबल के ऊपर और मुस्लिमों को कुरान के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलवाई थी कि हम सैनिक विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पर हीरालाल बेग और मोहम्मद अली इन दोनों ने क्रांति का नेतृत्व किया, और इन्होंने क्रांति के लिए सैनिकों को उत्साहित किया और उत्तेजित किया, जिससे क्रांति आगे बढ़ी। नीमच देवली टोंक 5 जून 1857 में विद्रोह के बाद सैनिक कोटा से दिल्ली हो जाते हैं और दिल्ली की ओर चले जाते हैं, और यहाँ पे इन्हें पीछा करते हैं हेडकेसल और वॉल्टर, जो मेवाड़ के सैनिक थे। तो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में जाने से इनको रोका। फिर इसके बाद दिल्ली पहुँचे जब ये सैनिक, तो सभी सैनिकों ने मिलके दिल्ली 20 जून 1857 को दिल्ली केंद्र था उस टाइम पे। तो वॉल्टर, हेडकेसल और पैट्रिक लॉरेंस और मेजर सावर्स जंगल में जिन्होंने इनको पकड़ा हुआ था, अंग्रेज परिवारों को बंदी बनाई हुई थी, तो उनको जंगलों में छोड़ देते हैं, और वहाँ पे डोंगला गांव के रूघाराम नामक जो ब्राह्मण थे वो वहाँ पे आ जाते हैं, और वहीं पे इन्होंने शरण दी, और वहीं पे मेजर सावर्स, स्वरूप सिंह और अंग्रेज परिवार ये तीनों मिलकर यहाँ से स्वरूप सिंह इन्हें जग मंदिर स्थित उदयपुर पिछोला झील में ले जाके दे देते हैं। ये इस तरह से जग मंदिर बना हुआ है पिछोला झील के मध्य में, तो वहाँ पे ले जाके इनको शरण देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और अब बात करेंगे अपन एरनपुरा छावनी की। एरनपुरा छावनी जो पाली में स्थित है। एरनपुरा छावनी, एरनपुरा के अंदर जो बटालियन थी वो कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। कौन सी बटालियन थी? जोधपुर लीजियन। यहाँ पे टोटल 2000 सैनिक थी, जिसमें 600 सैनिक थे घुड़सवार और 1400 सैनिक थे वो थे पैदल सैनिक। दोस्तों, इन दोनों सैनिकों के बाद कुछ सैनिक थे जो यहाँ से 70 से 80 सैनिक थे जो माउंट आबू के अंदर गए हुए थे। माउंट आबू में विद्रोह आसोपा जोधपुर के ठाकुर है, उनका विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ के सैनिक माउंट आबू गए हुए थे सिरोही के ठाकुर के पास, जो कौन से थे? जगत सिंह। दोस्तों, जगत सिंह सिरोही के ठाकुर थे। सिरोही कहाँ पड़ता है? आबू में। तो यहाँ के जो सैनिक थे वो यहाँ पे थे। और फिर इसके बाद बात करते हैं, फिर यहाँ से क्रांति जो बढ़ती है वो आगे बढ़ती है।
यहाँ से माउंट आबू के अंदर कुछ सैनिक 1857 की क्रांति को लिए 21 अगस्त 1857 को क्रांति के लिए अग्रसर हो जाते हैं और यहाँ से माउंट आबू से निकल पड़ते हैं। और यहाँ से 23 अगस्त 1857 को मोती खां के नेतृत्व में और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरिनपुरा के अंदर सैनिकों का विद्रोह हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देखना, माउंट आबू में कुछ सैनिक थे और कुछ सैनिक 1857 की क्रांति के लिए यहाँ से निकल पड़े थे। ठीक है, एरिनपुरा से जो शीतल प्रसाद और मोती खां के नेतृत्व में एरिनपुरा से विद्रोह कर रहे थे। कुछ सैनिक थे जो 23 अगस्त 1857 को विद्रोह जारी कर दिया था। चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं। जोधपुर लीजियनों को सैनिकों को पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता है। जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक अरनौदा गांव सिरोही के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह दबाने हेतु माउंट आबू गए हुए थे। 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। पूर्वी सैनिक 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा पहुंचकर मोती खां एवं शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाते हैं। दोस्तों जो एरिनपुरा के सैनिक था उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? शिव सिंह, जो आसोपा के ठाकुर थे। और इन्होंने यहीं से एक नारा दिया, वो दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एरिनपुरा छावनी में शिवनाथ सिंह या आसोपा के ठाकुर जिन्होंने नारा दिया उनका नाम क्या था? शिवनाथ सिंह। कौन सा नारा था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। शिवनाथ सिंह ने एरिनपुरा छावनी में कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दोस्तों अब यहाँ से शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में शिवनाथ सिंह प्लस एरिनपुरा के जो सैनिक थे ये यहाँ से दिल्ली की तरह प्रस्थान करते हैं क्रांति को लेकर। परंतु होता क्या है, मध्य में ही इन्हें अंग्रेज, नारनौल एक स्थान पड़ता है हरियाणा में, वहीं पे हरियाणा में अंग्रेज सेनापति से इनका विरोध होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे जब इनका आमना सामना होता है, एक तरफ अंग्रेज सैनिक थे और दूसरी तरफ 1857 की क्रांति के एरिनपुरा के सैनिक थे। तो इन दोनों का नारनौल में विद्रोह होता है और इसके अंदर क्या होता है, अंग्रेज सेना से पराजित हो जाते हैं, अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं शिव सिंह और एरिनपुरा के सैनिक। तो यहाँ से ये जो सैनिक थे वहाँ पे लौट के आहुआ जो पाली में पड़ता है वहाँ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आ जाते हैं। सारे सैनिक कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आ जाते हैं और यहाँ से ये सैनिक मिलके अब्बास अली, ये क्या होता है, अब्बास अली को एक दूत बनाते हैं। दूत बना के अंग्रेजों के पास भेजते हैं कि हम एक समझौता और संधि का प्रस्ताव। दोस्तों कौन सा प्रस्ताव? संधि प्रस्ताव जो यहाँ से भेजते हैं किसके? दूत कौन सा है? अब्बास अली को समर्पण हेतु दूत बना के जब मैकमोहन के साथ इन्हों की बातचीत होती है पर संधि प्रस्ताव पे किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे इसमें सहमति नहीं बन पाने के कारण क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग मानते नहीं और सैनिक वापस यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में फिर वापस से बिथुड़ा की क्रांति होती है, जो बिथुड़ा पालता है पाली में, वो रहती है 1857 की क्रांति। तो सेना और फिर बिथुड़ा पाली। चलिए अब इसके आगे चर्चा करते हैं। एरिनपुरा के जो सैनिक थे जो आसोपुरा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। नारनौल हरियाणा के पास अंग्रेजी सेना से शिवनाथ सिंह पराजित हुए। एरिनपुरा सैनिक आहुआ पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आए। सैनिकों के समर्पण हेतु अब्बास अली एवं अन्य दूत पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचे, लेकिन समर्पण पर सहमति नहीं बनी। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करने हेतु बिथोड़ा पाली में अपना पड़ाव डालते हैं। जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों पर कार्यवाही नहीं करने पर, दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जब ये जोधपुर की सेना थी तो उन्होंने क्रांतिकारी बिथुड़ा जो पड़ता है पाली, जो इस समय कहाँ पे था,
जोधपुर के अंदर आता था। तो यहाँ पे जो सेना थी, और तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इस वजह से आपने सेना के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। तो इस वजह से द डांसिंग ऑर्डर लाइस ऑफ रिलाइविस कहा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने ये शब्द का प्रयोग किया किसके ऊपर, जोधपुर की सेना के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आप ऑर्डर आने पर ही डांस करते हो या ऐसे भी करते हो। तो वह मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस चीज़ को बताने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इस शब्द का उपयोग किया। 7 सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर की सेना ने क्रांतिकारियों का घेराव किया। जोधपुर की जो सेना थी उन्होंने क्रांतिकारियों का घेराव कब किया, 7 सितंबर 1857 ईस्वी को, जब ये ऑर्डर हुआ। उसके बाद बिथुड़ा पाली, दोस्तों ये था एरिनपुरा का छावनी का कंप्लीट हुई हमारी यहाँ पे। एरिनपुरा छावनी में किस तरह से कैसे क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं हम बिथुड़ा पाली। दोस्तों बिथुड़ा जो पड़ता है पाली में पड़ता है। इसका युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। स्थान था पाली। इसमें जो नेता थे वो थे आपके कुशाल सिंह चंपावत, और एक तरफ थे सेना तख्त सिंह जो सेनापति थे। अब तख्त सिंह के जो सेनापति थे वो कौन कौन से थे, अर्नोद सिंह पंवार और राजमल लोट और हीतकोट। नोट तख्त सिंह के सेनापति अर्नोद पंवार मारे गए और बिथुड़ा पाली के अंदर। बिथुड़ा विजय के पश्चात क्रांति को दबाने के लिए पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोशन संयुक्त सेना लेकर चेलावास पहुंचे, और इसके आगे युद्ध होता है जो होता है चेलावास का युद्ध। दोस्तों इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।